अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल्स होते क्या हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स में मैंने लिखी हैं। ये 3 काइंड्स हैं इसकी, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। पार्टिसिपल असल में होता क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। पार्टिसिपल वैसे तो वर्ब का काम करता है, लेकिन ये ऐसा वर्ब होता है जो एडजेक्टिव का काम भी करता है। वर्ब का काम तो ये करता ही करता है, वही लफ्ज़ एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है। वो कैसे करता है वो मिसालों में आपको मज़ीद पता चलता जाएगा। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने कुछ लिखे हैं, प्ले, स्विम और डांस। इनका मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने लगूँ। प्ले का प्लेइंग, स्विम का स्विमिंग और डांस का डांसिंग। तो इससे ये भी पता चला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बना जो होगा या उसे बनाना है तो आईएनजी का इजाफा होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हर जगह पे तो नहीं होगा, तो ये कैसे होगा, किस जगह पे होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो फिर आ जाते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इसके एंड पे तो हमने आईएनजी लगाया फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो पास्ट पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल बन जाए, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाते जाएंगे। इनकी फेड है तो ईडी, फेडिड, यानी ईडी, डी, टी, इसी तरह एन जो आएगा वो लिखते जाना है। जैसे कि राइट है, रिटर्न आ गया, सेकंड फॉर्म प्रेज, प्रेज्ड आ गया, लॉस, लॉस्ट आ गया। ठीक है जी। तो सिंपल है कि ईडी ये वो वगैरह इनके एंड पे आएगा और ये पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाएंगे। फिर हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स की तरफ। परफेक्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, राइट, गिव, प्ले, कुछ मैंने फर्स्ट फॉर्म्स लिखी हैं। तो इनको बनाते वक्त हम किस चीज़ का इजाफा करेंगे, हैविंग का। ठीक है, HAVING, हैविंग, ये आपने खुद से इजाफा करना है और इसको थर्ड फॉर्म बना देनी है। ठीक है, परफेक्ट थर्ड फॉर्म है ये, हैविंग रिटन, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, गिव, गेव, गिवन, हैविंग, गिवन, प्ले, हैविंग, प्लेड। ठीक है जी। तो एक्टिव वॉइस के अंदर आए हैं, बीन, बीन आ जाए, हैविंग बीन रिटन, हैविंग बीन गिवन, हैविंग बीन प्लेड, तो वो पैसिव वॉइस के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे एक्टिव वॉइस आया हुआ है, तो हैविंग लगा के आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल। और वैसे अगर बना देंगे थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म, तो पास्ट पार्टिसिपल, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैंने कुछ 2 मिसालें लिखी हैं। एक तो है जी, स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है, स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। कैसे नहीं है कि ये ख़ुद मलकियती हालत में आ रहा है स्विमिंग, और इसी के मुतल्लिक मज़ीद बताया जा रहा है इज़ आ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, पोजेसिव केस में खुद आ रहा है और उसी के मुतल्लिक चीज़ें बताई जा रही हैं। तो कहाँ पे ये होगा, फिर कुछ मैं आपको हिंट्स आगे भी देता हूँ इसके बाद, ये वाज़ह करने के बाद कि आपने इनको बनाना कैसे है एक जुमले को। तो दूसरा मैंने लिखा, अ स्विमिंग बॉय इज़ ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ। अब देखें, जो हमारा मेन है वो बॉय है जिसके मुतल्लिक बात हो रही है, तो वो क्या है जी, अ स्विमिंग बॉय। अब ये एज ए वर्ब भी है और एडजेक्टिव के तौर पर भी आ गया कि बॉय को मज़ीद उसकी तारीफ़ में बयान कर रहा है कि वो लड़का है क्या, वो स्विमिंग बॉय है। ठीक है, तो इस तरह जो आ जाए उसके साथ ये आएगा
कोई भी आप इस तरह लगा के शुरू करेंगे, स्विमिंग बॉय इज़ ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ। तो जनाब जब ये एज ए एडजेक्टिव आए आपको नज़र, तो फिर जाके ये होगा पार्टिसिपल, आईएनजी होगा तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव नहीं है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग खुद एज ए एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको पार्टिसिपल नहीं कहना। फिर आते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, एडजेक्टिव। पार्टिसिपल असल में मैंने बोला कि होता ही एडजेक्टिव तो के तौर पर है। तो द फेडेड रोज़, फूल है, फूल को मज़ीद बताया जा रहा है कि वो फेडेड। ठीक है, कैंडिडेट है। ठीक है, तो उसको मज़ीद डिफ़ाइन किया जी, अब फेल्ड कैंडिडेट। तो ये दोनों एज ए एडजेक्टिव आए हुए हैं। तो चूँकि ये थर्ड फॉर्म की सूरत में है, सेकंड थर्ड फॉर्म की सूरत में है, तो इसलिए इनको हम पास्ट पार्टिसिपल करार दे देंगे और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का तो पता चल जाएगा आसानी से कि हैविंग और थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अभी मैं आपको कुछ जुमले बनाने के तरीके बताता हूँ, कुछ गलतियाँ जो हो जाती हैं वो बताता हूँ कि वो नहीं करनी है। पार्टिसिपल्स के मतलब मैंने सेंटेंसेस कुछ लिखे हैं दो, कि आप देखें कि सेंटेंस आपने बनाना कैसे है पार्टिसिपल्स के मुताबिक। वैसे तो हम बना लेंगे, पार्टिसिपल्स के मुताबिक कैसे बनाना है, तो चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल लिखी है, वॉकिंग डाउन द रोड आई हर्ड द क्लॉक स्ट्राइक द 10। अब दूसरा फ़िक्रा तो मुकम्मल, आई हर्ड द क्लॉक स्ट्राइक द 10। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है जो खुद नहीं। वॉकिंग डाउन दी रोड, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कौन चल रहा है, क्यों है, कैसे है, तो फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हो रहा, लेकिन ये फ़िक्रा मुकम्मल है। और इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है वो अमूमन मुकम्मल ही होती है, सबॉर्डिनेट क्लास को आपने खुद मुकम्मल करना होता है। तो इसका तरीका क्या है कि आप सबसे पहले देखें कि उसके अंदर टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट है, पास्ट है, या कौन सा है, कंटिन्यूज़ है, किसी भी ज़माने का। तो फिर पहले हिस्से में भी आप उसी के मुताबिक ही लगाएंगे टेंस। उसके अलावा आप देखें कि पहले हिस्से के अंदर कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है तो वो लगाना है, लेकिन जब आ जाएगी बात पार्टिसिपल्स की, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा फ़िक्रे के शुरू में एज़ या वाइल आप लाजमी लगाएंगे फ़िक्रे के मुताबिक। फिर चलते हैं दूसरा पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। अलार्म्ड एट द न्यूज़ द पुलिस वर कॉल्ड इन। दूसरा फिर मुकम्मल है, द पुलिस वर कॉल्ड इन। पहला जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो किस चीज़ का ख्याल करना है हमने, टेंस का, सब्जेक्ट का, और व्हेन या फिर आफ्टर लगाना हमने लाजमी है। ठीक है जी, तो फ़िक्रे के मुताबिक अब मैं इसको मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाऊँगा एज़। ठीक है, एज़ आएगा, फिर मैं सब्जेक्ट भी खुद से लगाऊंगा, चूँकि आई है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी लगा दूंगा एज़ आई वाज। चूँकि यहाँ पे हर्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो उसी लिहाज से मैंने इसको भी पास्ट में किया। एज़ आई वाज वॉकिंग डाउन द रोड आई हर्ड द क्लॉक स्ट्राइक द 10। ठीक है, तो अब ये जो हमारा वर्ब होगा एडजेक्टिव के तौर पर आया हुआ है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो उसके मुताबिक हम देखेंगे हमने शुरू में क्या लगाना है, आफ्टर या व्हेन। आफ्टर अलार्म्ड द न्यूज़ द पुलिस वर कॉल्ड इन, या व्हेन अलार्म एट द न्यूज़ द पुलिस वर कॉल्ड इन। तो इन दोनों में से हम कौन सा लगाएंगे ये ख़ुद हमने ढूंढना, और फ़िक्रे के मुताबिक हमें खुद जज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हेन आएगा कि जब, ठीक है, व्हेन। अब आई भी कर लेता हूँ, वही भी कर लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हेन वी वर, क्योंकि वो जुमला पास्ट का है, उसको भी मैंने उसी के मुताबिक कर दिया। व्हेन वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज़ द पुलिस वर कॉल्ड इन। तो इस तरह हम इनको मुकम्मल करेंगे अपने सेंटेंसेस को पार्टिसिपल्स बनाते वक्त। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि एज़ या वाइल, व्हेन या आफ्टर, और सब्जेक्ट खुद से लगाना, ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। ठीक है,
जुमले के अंदर अगर आपको पहचाननी पड़े तो इन चीज़ों की पहचान करनी है, फिर ही आपको पता चलेगा कि ये पार्टिसिपल है भी है या नहीं। तो इस वीडियो के मुतालिक आज का मेरा लेसन इतना ही था। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो और परेशानी हो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे इसके बारे में भी अपना तासुर लाजमी दीजिएगा। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।